हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग होने वाली है 66 पोर्टल पे, क्योंकि ये जो पोर्टल है ये एक तरह से अगर देखा जाए फैमिली का जो पोर्टल है, रिलेशनशिप का पोर्टल है, हारमोनियस रिलेशनशिप का पोर्टल है, बहुत सारी चीज़ें वो कनेक्ट करने का पोर्टल है। तो इस पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, हम इस टॉपिक पे इस रीडिंग के अंदर फोकस करेंगे। वैसे ये पोर्टल और भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन फ़िलहाल इस रीडिंग का जो मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कौन एंट्री लेने वाला है। हम और भी टॉपिक को और दूसरी रीडिंग में कवर करेंगे, ठीक है। जैसे 66 पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो वो अनदर रीडिंग उसके लिए हम करेंगे। ये रीडिंग व्यूवर्स आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, आपकी लाइफ में कौन एंट्री लेगा, उसके साथ में आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, वो आपसे क्या पहले से जुड़ा हुआ था या है, क्या होगा, उसकी इंटेंशन क्या है, क्यों वो आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सब कुछ हम इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आप उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाँ ये वही व्यक्ति है जो इस पोर्टल के थ्रू आपकी लाइफ में आ रहा है, तो बहुत कुछ हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। दूसरा व्यूवर्स, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप अपने एंजल्स को ज़रूर याद करिएगा, अपने डिवाइन को ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है, ठीक है। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट होना ज़रूरी है ताकि आपको एक्यूरेटली आंसर मिल सके। तो जिस भी डिवाइन में आपका फेथ है उनके नाम का जयकारा ज़रूर लगा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा उनके नाम को, और उनके नाम के आगे अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो ज़रूर शो करिएगा। यहाँ पे व्यूवर्स आपके सामने मैं 2 कार्ड्स रख रही हूँ और ये दोनों कार्ड पिकअप आइल रीडिंग की तरफ इशारा करते हैं। येस, डेफिनेटली हम ये पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड्स है। पहले कार्ड में हमारे पास कुछ राशियाँ हैं, ये है वृषभ, कन्या, मकर राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिथुन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो ये कार्ड नंबर 1 की राशि है। अगर आपकी राशि इस कार्ड में आती है तो ये रीडिंग पाइल नंबर 1 की आपके लिए है। कार्ड नंबर 2 में हमारे पास है मेष, सिंह, धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो अगर आपकी राशि इस में आती है तो ये रीडिंग आपकी है पाइल नंबर 2 की, ठीक है। टाइम स्टैंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। हाँ, कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि मैं किस राशि के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखूँ, जो मेरी नेम राशि है या फिर मेरी कुंडली की राशि है यानी मून राशि है या सन राशि है। व्यूअर्स देखो, जो भी राशि आपसे ज़्यादातर मैच करती है, जिसकी आपसे प्रेडिक्शन ज़्यादातर मैच करती है, आपको वो राशि चुननी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कुंडली की राशि चुनें। समटाइम नेम राशि बहुत अच्छे से एक्यूरेटली मैच करती है तो आप उसको देखें, किसी को कुंडली की राशि बहुत अच्छे से मैच करती है तो आप उसको देखें। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सी राशि ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। तो आपको ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है। तो चलिए रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ। आप अपने एंजल को याद करिए, डिवाइन एंजल को याद करिए, और ये जो पोर्टल हो रहा है इसको वेलकम करिए, ओपन अप जो हो रहा है आपके लिए। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में, ठीक है। सो आपको अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, और चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। हेलो, वेलकम बैक। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में 66 पोर्टल के थ्रू कौन सा व्यक्ति है, कौन है वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है या होगा, उसकी इंटेंशंस क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स मुझे गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में 66 पोर्टल के थ्रू कौन आ रहा है, इनकी लाइफ में कौन आ रहा है और क्यों आ रहा है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं, उनके साथ में इनका क्या रिश्ता है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स हमारे पास आ रहा है जजमेंट का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आ रही है पेज ऑफ सोर्ड्स की, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के लिए व्यूवर्स सबसे पहले जो यहाँ पे एनर्जीज आई है वो ये रिप्रेजेंट करती है, दिस वुड बी योर पास्ट लाइफ पर्सन, ठीक है। ये आपका एक्स हो सकता है, इसके साथ में आपका रिलेशनशिप हो सकता है रहा हो पर वो ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाया हो या फिर कुछ मुश्किलें आ गई हों और आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाया हो या चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हो पाई हो। तो कुछ ना कुछ हर्डल्स थे यहाँ पे जो ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में इस व्यक्ति के साथ में आपका पास्ट में कनेक्शन था,
ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो अप्रोचेबल नहीं हो पाया। तो ये व्यक्ति जो उस वक्त में आपको अपनी तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, जिसको आप अप्रोच करते करते हार गए, या फिर जिसकी तरफ आप एफ़र्ट लगाते लगाते हार गए, फिर आप उससे मूव ऑन हुए आप, तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो 6-6 पोर्टल है सबसे पहले आपकी लाइफ में उसी व्यक्ति को आपके सामने लाके फिर से खड़ा कर देगा, क्योंकि ये व्यक्ति एक नई अप्रोच के साथ में, एक नई फीलिंग के साथ में, नए माइंडसेट के साथ में, ये उसका व्यक्ति का जो माइंडसेट है बेसिकली वो भी यहाँ पे चेंज हुआ है आपको लेके, यानी जैसा उसका माइंडसेट था इन द पास्ट वो नहीं है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल आप लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी लाइफ में एक न्यू जो पास्ट पर्सन है विद न्यू अप्रोच, विद न्यू मेंटालिटी, विद न्यू फीलिंग्स, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ तो रहा है। दिस कुड बी योर फैमिली पर्सन ऑल्सो, हो सकता है कि ये आपका फैमिली मेम्बर हो और ये आपसे बहुत समय से इसका आपसे कोई मेल जोल नहीं हुआ है, बातचीत नहीं हुई है, और हो सकता है कुछ मन मुटाव हुआ है, कुछ आर्ग्यूमेंट हुए, कुछ किसी वजह से कुछ मतलब नज़र आ रहा है कुछ हुआ है ज़रूर आप दोनों के बीच में, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हुआ, ये पॉज हुआ, किसी वजह से, लड़ाई झगड़े की वजह से भी हो सकता है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपसे रीयूनाइट होने वाली एनर्जी इसमें लेके आ रहा है, ठीक है। यस, ये आपके साथ में रीयूनाइट होने वाला है, और इसका जो अगर मैं देखूँ क्या मोटिव है आपके साथ में जुड़ने का, तो व्यूअर्स देखो यहाँ पर इस व्यक्ति का जो मोटिव है आपके साथ में कनेक्ट होना है, जैसे कि फिर से वो रीयूनाइट होके आपके साथ में वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है। तो ये एनर्जीज गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे मैं आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र आता हुआ देख रही हूँ उस व्यक्ति की तरफ से। तो ये व्यक्ति आपके पास में एक ऑफ़र लेके आ रहा है, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड यहाँ पे व्यूअर्स एक और एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, वो ये दिखाती है कि ये किसी की तरफ, मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपका कोई उधार लेके गया था, ये मे बी फैमिली वाला कोई हो सकता है, या फिर आपके साथ में इनके वैसे रिलेशन रही हो, मतलब एक बिजनेस टाइप के रही हो, बट इसको आपने हो सकता है उधार दिया हो। तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है फिर से आपको रिटर्न पे करने, कुछ ऐसा कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके साथ में आपका रिश्ता रहा है, और ये एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रही है। और मैं यहाँ पे एक और मैसेज फील कर पा रही हूँ, दिस कुड बी योर कॉलेज पर्सन। यस, ये आपका कॉलेज में आपका इसके साथ में रिलेशन था, और आपके साथ में आगे ये व्यक्ति नहीं बढ़ पाया किसी वजह से। तो ये आपका कॉलेज रियूनियन टाइप का मुझे कुछ नज़र आ रहा है, जैसे आपका एक फ्रेंड है जो लौट के वापस यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जीज है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन के रूप में देखने वाली हूँ कि और क्या हम इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ये व्यक्ति कौन है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव फ्यू मैसेजेस। ओके, इसकी ब्राउन आइज़ होंगी, ठीक है। ये व्यक्ति की ब्राउन आइज़ है, एंड थर्सडे को ये व्यक्ति आपसे मिल सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है। एंड फ्राइडे भी यहाँ पर आया है, थर्सडे एंड फ्राइडे। सिल्वर कलर, जब ये व्यक्ति में भी आपसे मिले तो हो सकता है कि ये सिल्वर कलर के कपड़े पहने, या फिर आप सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है। ब्लैक कलर भी यहाँ पर आया है, ठीक है। सिल्वर कलर में ब्लैक कलर तो हो सकता है, ग्रे कलर है यहाँ पे, एंड कुंभ राशि इस व्यक्ति की हो सकती है। तो ये कुछ राशियाँ यहाँ से निकल के आई हैं, और मैं यहाँ से मैं राशियाँ देखूँगी, ठीक है। वैसे देख लेते हैं और क्या राशि इस व्यक्ति की हो सकती है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये 2 दिन है, थर्सडे एंड फ्राइडे, ये कंटिन्यूस 2 दिन हो सकते हैं जब भी आपसे ये व्यक्ति मिले। एंड सिल्वर, ब्लैक एंड ग्रे, तो ये कलर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ यूनिवर्स इस व्यक्ति की क्या राशियां हो सकती हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं ये व्यक्ति और कौन हो सकता है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके, एम्प्रेस एनर्जी आई है यहाँ पे, मून एनर्जी आई है। तो दिस पर्सन कुड बी पाइसेस साइन और कैप्रिकॉर्न साइन, ये भी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये तो व्यूवर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ ही रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके साथ में आपका रिलेशन है, बहुत ही अटैचमेंट रहा है, बहुत इंटीमेट कनेक्शन भी यहाँ पर आपके साथ में इस व्यक्ति के बन सकते हैं, ठीक है। तो आप किसकी तरफ नज़दीकियाँ बनेंगी, आपके साथ में जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जो आप लोगों के साथ में होगा। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न
साइन भी यहाँ पे एक बहुत अच्छे से उभर के आया है। तो ये राशि व्यूअर्स आपके पर्सन की यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। यस, तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पास्ट लाइफ नहीं बोलूँगी बल्कि इसे पास्ट, आपका जो रिसेंट पास्ट है जिसमें भी आपका ये पर्सन है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ से लेते हैं आप, और क्या है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो यस, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी मुझे मिल रही है। तो भाई एंडिंग एंड बिगनिंग है, तो जो एंड हुआ था वही यहाँ पे रीबिगिन हो रहा है विद ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारे बदलाव के साथ यहाँ पर नज़र आ रहा है। न्यू लाइफ इन्वॉल्वमेंट हो रही है। एंड इस व्यक्ति को आई थिंक सो आप बहुत अच्छे से जानते भी हो, आपकी इंट्यूशन भी कह रही है कि हाँ ये वही व्यक्ति है, या फिर वही आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ इशारा बहुत अच्छे से करेगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। पाइसेस की एनर्जी व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपका पर्सन पाइसेस साइन का हो सकता है। एंड यहाँ पर अगेन मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कुछ चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं। अगर आप ब्लॉक थे इस व्यक्ति की तरफ से तो ये व्यक्ति आपको अनब्लॉक कर सकता है, आपसे बात कर सकता है। जी लेटर इंपॉर्टेंट है, ओ लेटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ये इस व्यक्ति के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, GNO। तो ये व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको क्लैरिटी मिली हो तो क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनिंग के लिए व्यूवर्स आप चाहे तो अप्रोच कर सकते हैं। तो ये थी रीडिंग आपकी, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पाइल नंबर 2, तो जिनकी भी राशि मेष, सिंह, धनु है, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलिए देखते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है इस 6-6 पोर्टल के थ्रू। तो जल्दी से अपने डिवाइन एंजल को अपना ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा, उनको याद करिएगा, अपने माइंड सेट को ओपन अप रखिए, पॉजिटिव रखिए। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, पाइल नंबर 2, मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि जो जिनकी है उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसके साथ में इनका कनेक्शन और उसकी इंटेंशन। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। किसी की लाइफ में यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। यस, ये बहुत अच्छा एक मैसेज है। मे बी हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, बट ऐसी एनर्जी मिल रही है कि ये व्यक्ति नहीं, बच्चा है, छोटा सा बच्चा ऐसा नज़र आ रहा है। इसका जो नेचर बिहेवियर है ना बच्चे जैसा है, या फिर ये बच्चा ही है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप कुछ लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बेबीज़ प्लान कर रहे हैं और बेबी को लेके अगर डिफ़िकल्टीज़ हो रही है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है कि आपकी लाइफ में बेबी आ रहा है, बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, मासूम सा, बहुत सारा प्यार आपसे लेने आ रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में तो एक बच्चे जैसी एनर्जी मुझे मिल रही है कि आप हो सकता है कि मैच्योर पर्सन है एंड दिस पर्सन कुड बी यंगर देन यू एंड दिस इज़ वेरी हाई एनर्जी जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये व्यक्ति आपके पास में आ ही इसलिए रहा जैसे इसको आपसे ढेर सारा प्यार चाहिए, ठीक है। तो ये आपसे प्यार लेने आ रहा है, आपका टाइम लेने आ रहा है, आपसे अटैचमेंट इतना हो जाएगा इस व्यक्ति का, आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाओगे, इसकी क्यूट सी बातें, मतलब ये व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूँगी छोटा बच्चा ही है, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है इसकी बातें आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगी, आपके साथ में इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी लाइफ में इस व्यक्ति का आना ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रीइस्टैब्लिश हो रही हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रीइस्टैब्लिश हो रही है। कुछ लोग के लिए ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई देखो ये आपका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, मे बी यहाँ पे मदर चाइल्ड इश्यूज़ भी कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके फैमिली में मदर चाइल्ड इश्यूज़ हो और आपकी इस व्यक्ति के साथ में फिर से रीयूनाइट होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें हैं कि हो सकता है वो आपसे लड़के गया हो, आपका बच्चा ही हो सकता है आपसे लड़के गया हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है। या फिर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में पहले भी आया था और आपसे लड़के गया है लेकिन अभी वो फिर से आपकी लाइफ में आ रहा है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं फिर से रीयूनाइट वाली एनर्जी, हैप्पी एनर्जी है जो यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, बहुत अच्छे से चेंजेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, आप एक मुझे मदरली एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो। आप चाहे मेल ही क्यों ना हो बट आप एक मदरली एनर्जी में जाओगे जहाँ पर आप उसकी बहुत सारी केयर कर रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर बहुत सारा प्यार लुटा रहे हो, आप उसको अपना ही मान बैठे हो, आप उसके ऊपर मतलब एकदम ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके लिए वो बहुत कुछ बन जाएगा वो व्यक्ति, और आप उसको मतलब एक मेंटोर की तरह आप उसको लेके चल रहे हो। तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी उस व्यक्ति की तरफ से, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर मुझे साइंस नज़र आ रहे हैं।
अच्छा व्यूवर्स, यहाँ पे देखो ये भी पॉसिबल है कि देखो मैं ये नहीं कहूँगी जस्ट यहाँ पे, क्योंकि आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हो आप उसकी तरफ, ये होगा आपसे। तो कुछ बातों को लेके आपको ये भी ध्यान देना होगा कि इस व्यक्ति के साथ में आपके जो थॉट्स हैं वो मिसमैच कर सकते हैं, ठीक है। आप एक बहुत मेच्योरली बातें करोगे, बहुत मेच्योरली इस कनेक्शन को डील करोगे, और मे बी वो व्यक्ति बहुत लाइटली हो सकता है, बहुत लाइट एनर्जी लेके आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको इन चीज़ों के साथ में आपको तालमेल जो है वो बिठाना होगा। तो आप ये भी हो सकता है आप एक बॉसी एनर्जी में हैं, ठीक है। आपका जो पर्सन है वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आपका कलीग्स हो सकता है, आप एक बॉसी एनर्जी में हो सकते हैं। तो इस तरह की एनर्जीज व्यूवर्स यहाँ पे मुझे कुछ फील हो रही है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप एक कलीग हों, आप एक उसके नीचे काम करते हों, और आपका पर्सन आपका बॉस हो सकता है। ये कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा वाली एनर्जी आ रही है। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि एक पर्सन यहाँ पे बहुत ही मैच्योर एनर्जी में है और दूसरा पर्सन यहाँ पे इमेच्योर एनर्जी में है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन प्रीवियस पास्ट में भी रहा है तो दैट कुड बी पॉसिबल कि वो आपकी लाइफ में कम बैक करे, ठीक है। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि येस, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक रीस्टार्टिंग एनर्जी है जो यहाँ पर नज़र आ रही है। यस तो यहाँ पे क्या रहेगा व्यूवर्स, आप लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो है कन्फ्लिक्ट की। कन्फ्लिक्ट रह सकते हैं आपकी सोच में और उस व्यक्ति की सोच में। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैनेज करके यहाँ पे चलनी होंगी, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ये जो व्यक्ति है ये कौन हो सकता है। थोड़े से मैं यहाँ पे कार्ड्स लूँगी इंट्यूटिवली और फिर बाद में और भी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति के आने से आपको भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है, काफ़ी चेरिश एनर्जी में आप जाने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड के बाद में सन की एनर्जी आ रही है एंड दिस कुड रिप्रेजेंट कि आपकी लाइफ के बहुत सारे कन्फ्लिक्ट जो है इस व्यक्ति के आने से ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे कन्फ्लिक्ट, ठीक है। कन्फ्लिक्ट है और या फिर कुछ तरह की इमोशनली आप हर्ट हो तो इस व्यक्ति के आने से आपको भी जीना आ जाएगा। ये शुरुआत में आपकी लाइफ में बहुत अच्छा एक टाइम लेके आ रहा है ये व्यक्ति, जैसे आप बहुत अच्छे से जी सकोगे इस व्यक्ति के साथ में, बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकोगे। ये व्यक्ति आपको फिर से चाइल्डिश एनर्जी में जाने के लिए मजबूर कर देगा। चाइल्डिश एनर्जी मतलब खुल के जियो, चीज़ों की ज़्यादा फिक्र मत करो, क्यों इतना सीरियस हो रहे हो लाइफ को लेके, लाइफ एक ही है उसको खुल के जियो। ये व्यक्ति आपको ऐसा सिखाएगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में व्यूअर्स यहाँ पे मुझे ये व्यक्ति नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये व्यक्ति और कौन हो सकता है, इसको मेरे व्यूअर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। ओके इस व्यक्ति का जो लेटर है वो एन हो सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति के जो हेयर हो सकते हैं शॉर्ट हो, बहुत शॉर्ट हो ये, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। और सेंसिटिव होगा ये व्यक्ति, मैंने बोला था यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, जैसे चाइल्डिश एनर्जी ना तो सेंसिटिव एनर्जी भी है। ब्राउन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके हो सकता है जब आप इससे मिले तो आपने ब्राउन कलर पहना हो, या फिर इस व्यक्ति के हेयर ही ब्राउन हो सकते हैं, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। स्किन का कलर हल्का सा ब्राउन हो सकता है, कुछ लोग के लिए पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन कलर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओ लेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एंड मिथुन राशि इस व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है। एन और जेड दोनों यहाँ पर आए हैं तो ये जेड की एनर्जी आई थिंक सो, ठीक है। एन और जेड हो सकता है, और हो सकता है ये व्यक्ति आपको सैटरडे को मिले, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। और कुछ यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं। सो वी हैव अ ट्री एनर्जी। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे मैं बोलूँगी कि विजडम कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है। कुछ चीज़ें आप इसको या तो कुछ सिखा दोगे या फिर ये व्यक्ति आपको कुछ सिखा देगा, ठीक है। यस अनलॉकिंग हो रही है यहाँ पे कुछ लाइफ में, जैसे कहते हैं नए पोर्टल के साथ में आपकी न्यू लाइफ एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व होती मुझे नज़र आ रही है। और कुछ देख लेते हैं व्यक्ति के बारे में, यहाँ से और कुछ जान लेते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें इस व्यक्ति को हम और कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, द मून एंड द 10 ऑफ कप्स। अच्छा दोनों तरह से मैं देखूँ ना, ये कार्ड तो दोनों जगह आया है, पाइल नंबर 1 की रीडिंग में भी आया, पाइल नंबर 2 की रीडिंग में आया। और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता अनएक्सपेक्टेड एंट्री, ठीक है। कहीं ना कहीं
जो उम्मीद नहीं है वो उम्मीद यहाँ पे अनलॉक हो रही है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इस व्यक्ति की राशि व्यूअर्स हो सकती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। पाइसिस राशि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जीज और भी हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति के साथ में आपका जो रिश्ता रहेगा ना बहुत इमोशनल रहेगा, बहुत कनेक्टेड रहोगे। मदरली एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है, ठीक है। अगेन मुझे यहाँ पे फैमिली एनर्जी मिल रही है, जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ है यहाँ पे खुश हो रहे हैं अपने बच्चों को देख के, उसका परिवार है, वो बच्चे खेल रहे हैं, कितना इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लोग लिए मुझे बहुत अच्छे से मिल रही है। तो हो सकता है आपकी फैमिली जैसे कि कंप्लीट होने वाली है, फैमिली रियूनाइट होने वाली है, या फिर आपकी लाइफ में ये फैमिली की जो खुशी है वो आपको मिलने वाली है। आप इस व्यक्ति के साथ में काफ़ी इंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये व्यक्ति चाहे जो भी हो पर ये आपको खुश कर देगा अंदर से, ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का जो अकेलापन है, जो आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो, सोच के बैठे हो यार ये मेरी लाइफ में कब मुझे ये खुशी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, इतने सारे चांसेस हो गए हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। तो जो तब नहीं हो पाया व्यूअर्स वो अब यहाँ पे होता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो यस, होप बनाए रखिए, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि चीज़ें आप लोगों की बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं। तो ये एनर्जीज गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है, एक हैप्पी टाइम, एक रिलैक्सिंग वाला टाइम मुझे आपकी लाइफ में नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों के लिए है एनर्जीज, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकते हैं सोच को लेके, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता है कि आप एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी में हैं। तो अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आपसे यंगर देन यू है तो मैं आपको बता दूं कि इसके साथ में आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को लेके थोड़े इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे सही है, बाकी और कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स आप लोगों के लिए रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली चाहें तो आप अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।